और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। आज श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। अंतिम दर्शन कर रहे हैं इस वक्त कई नेता, आम जनता। आपको बता दें कि आज श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। कल रात को 9:15 बजे आखिरी सांस ली कल्याण सिंह ने और उनका पार्थिव शरीर उनके आवास में रखा गया है और वहां से विधानमंडल जाएगा, फिर बीजेपी के दफ्तर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले बीएसपी प्रमुख मायावती भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंची। अविनाश सिंह न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, खबर इस वक्त आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ। कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल ज्योति, देखिए तकरीबन 9:45 पर वो लैंड करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद वो सीधे इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि कल्याण सिंह का आवास है उनके पोते का, और यहां पर जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, यहां पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और यहां पर कह सकते हैं कि सुबह से ही, चूँकि कल रात में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली थी और उसके बाद से लगातार जो आवास है कल्याण सिंह का, इनके आवास पर चाहे उनके समर्थकों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि से थोड़ी ही देर पहले ज्योति बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां पर पहुंची थी और तमाम नेताओं का यहां पर आने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि एक जमावड़ा है जो, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो थे ही, पूर्व मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में इनको याद किया जाता है। कल्याण सिंह को कई उपलब्धियां इनके नाम पे रहीं और कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए, मंदिर आंदोलन के लिए अपनी कुर्सी तक त्याग दी थी। चूँकि अगर हम बात करें अलीगढ़ और जो पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, वहाँ पर इनके समर्थकों की एक बहुत बड़ी तादाद मानी जाती है। तो चूँकि अब कल्याण सिंह आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इनके पार्थिव शरीर को विधान भवन ले जाया जाएगा और वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास इनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है लखनऊ में, वहां पर रखा जाएगा। जो पार्टी के वर्कर्स होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी और जो नेता होंगे, वो वहाँ पर जाएंगे इनके अंतिम दर्शन के लिए। और तकरीबन 3 बजे के आसपास हवाई जहाज़ के माध्यम से इनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहाँ पर कल इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ज्योति, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं अविनाश, आप उनके घर पर मौजूद हैं और पीछे आपके तांता लगा हुआ है लोगों का जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मायावती कुछ देर पहले वहां पहुंची थी, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। 9:45 का वक्त है जब प्रधानमंत्री लैंड करेंगे। ये बताइए, क्योंकि आज बीजेपी जिस स्थिति में है और बीजेपी की दिशा उस वक्त काफ़ी कमज़ोर थी, कल्याण सिंह का उसमें बहुत अहम योगदान रहा बीजेपी की दशा और दिशा को बदलने में। कहा यह जाता है अविनाश कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह वो नेता थे जिनका भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ऐसे में उनका जाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, क्योंकि आजकल रैलियों में देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो बसों में भरकर अपने कार्यकर्ताओं को ले जाती हैं, लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जहां पर इनकी रैली होती थी, ना सिर्फ उस ज़िले के लोग आते थे बल्कि दूसरे ज़िले के जो लोग थे सिर्फ इनका भाषण सुनने के लिए आते थे। जो इनकी शैली थी बोलने की, जो भाषण शैली थी वो बेजोड़ थी और यही वजह है कि कल्याण सिंह को बाकी नेताओं से जो उनकी शैली है वो अलग करती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह का जो नाम है, भाजपा को इस स्थिति में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहुँचाने में कल्याण सिंह की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। और जिस राम मंदिर का जिक्र हम बार बार करते हैं, कहा जाता है कि जो करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में मंदिर की नींव रखी जाए, वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, तो उसकी शुरुआत कल्याण सिंह ने की थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता तक छोड़ दी थी। और ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने की बात करें, तो ऐसे तमाम इन्होंने काम किए जिसके लिए कल्याण सिंह को आज भी याद रखा जाता है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं ज्योति जिनसे कभी बातचीत होती है तो वो याद करते हैं कि एक दौर कल्याण सिंह का हुआ करता था जब जो गुंडे बदमाश थे या जो माफिया थे वो उस वक्त प्रदेश छोड़कर भाग चुके थे। तो कल्याण सिंह की जो इमेज थी, ना सिर्फ एक सख्त
प्रशासक की थी, बल्कि पार्टी के एक कर्मठ और पुराने नेता की रही है, एक बेजोड़ शैली के प्रवक्ता की रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी में एक कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो चुका है। और यही वजह है कि चाहे हम भाजपा की बात करें या फिर विपक्षी दलों की बात करें, लगातार कल्याण सिंह के निधन पर लोग शोक जता रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद चूंकि तकरीबन 3 बजे तक कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को यहीं लखनऊ में रखा जाएगा और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए।